हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 के रीजनिंग के चैप्टर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन पैटर्न के पार्ट 1 को। देखिए, इस वीडियोज़ में आपके अरेंजमेंट इन लेटर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। ये नया टॉपिक है, इससे पहले हमने आपके रीजनिंग के चैप्टर्स के रिगार्डिंग और भी टॉपिक्स को दिया है, तो जाइए उन सभी टॉपिक्स के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो उसको जाकर आप देखिए। और एक बात है कि प्रीवियस बैचेस के जो अग्नि बैचेस के आपके 2 चैप्टर होंगे, कोडिंग, डिकोडिंग और आपके एनालॉजी, इन दोनों चैप्टर्स को भी जरूर देखिएगा, ताकि आपके इन 2 चैप्टर से भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको वहाँ से वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से बताया गया है उसमें, तो जाकर आप सभी वीडियोज़ को देखिए। वीडियो अगर फास्ट लगेगा तो उसको स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। और आपको बता दें कि हमने आप सभी स्टूडेंट के लिए फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कीजिए और उन फ्री मॉक टेस्ट को, या फिर कह सकते हैं फ्री प्रैक्टिस सेट्स को जरूर दीजिए। ठीक है, और आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट्स का जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स के समय रिस्पांस रहेगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए और भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट्स आपको हमारी टीम प्रोवाइड करवा पाएगी। ठीक है, तो जाइए जाकर प्रैक्टिस सेट्स को जरूर दीजिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लिखा गया होगा ग्रीन कलर से, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि टीम को मदद मिलेगी, तो वो आपके लिए और भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट्स को दे पाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो इस वीडियोज़ में हम क्या करने वाले हैं, जनरली इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ थे हमारे रीजनिंग के रिगार्डिंग, उसमें क्या किया था, हमने आपको सिंपली क्वेश्चंस बताया था और उसके रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है उसको हमने आपको दे दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होने वाला है, यहाँ पे हम आपको इस वीडियोज़ में कंसेप्ट भी देंगे और देन फिर हम उसके रिगार्डिंग आपका जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बताएंगे, क्योंकि जब तक इस आपके पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगी। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है सबसे पहले कि इन दिस टॉपिक अ सीरीज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज गिवन। इस टॉपिक में आपको क्या होंगे, आपके सीरीज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आपको दिए होंगे, यानी कहने का मतलब आपको इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो आपको दिया गया होगा सीरीज वाइज। ठीक है, फिर लिखा जा रहा है कि सम ऑफ द अल्फाबेट्स ऑफ दिस सीरीज आर मिस। कुछ इसमें से सीरीज में जो कुछ अल्फाबेट्स होंगे वो मिस होंगे, यानी खाली होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड दिस मिसिंग अल्फाबेट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें जो भी अल्टरनेटिव दिया जाएगा गिवन आपके ऑप्शंस में से, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, उस मिसिंग अल्फाबेट्स को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला दी जाती है, इसमें कुछ शब्द लुप्त होते हैं, हमें इन लुप्त अक्षरों का ज्ञात करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम रूल वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस वीडियोज़ में आपको 3 रूल्स बताए जाएंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 3। इन सभी रूल्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को समझाने के बाद आपका सभी रूल्स को कंप्लीट किया जाएगा। देन फिर आपके पास समय रहेगा, आपके पास जो भी बुक्स हैं उनको बनाते रहिए, जो भी प्रैक्टिस सेट्स है आपके पास उसको लगाते रहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट्स के बारे में बात करें तो आप परीक्षा ऐप के भी प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए, वो बड़ी बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स है। आप सिंपली वहाँ पे जब प्रैक्टिस सेट्स को लीजिएगा तो वहाँ पे आप डिफेंस नहीं, ट्यूटर 50 का लगाइए कोड, TUTUR ट्यूटर 50 का कोड लगा के आप उस प्रैक्टिस सेट्स को ले लीजिएगा, तो आपको वो 50% लेस कर देगा। ठीक है, वैसे आप किसी के भी प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं, हम जरूरी नहीं है कि इसी प्रैक्टिस सेट्स के बारे में बोलेंगे, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर 1 में क्या लिखा जा रहा है कि दिस सीरीज आर मेड बाय सम ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट। क्या कहा जा रहा है कि रूल 1 में कि कुछ सीरीज होंगे, यहाँ पे वो सीरीज होंगे आपके अल्फाबेट्स के ग्रुप से बने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स विद गैप इन एनी सीरीज। हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट गैप के साथ हमें काउंट करना पड़ेगा किसी भी सीरीज में। नियम क्या है, पहला, इसमें श्रृंखला अक्षरों के समूह से निर्मित होती है। सबसे पहले हम अक्षरों की संख्या को गिनते हैं तथा अंतर गिनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर ग्रुप्स को अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ अल्फाबेट विद गैप के साथ गिन लेंगे, और गिनने के बाद क्या करेंगे, तो गिनने के बाद उसको हम ग्रुप्स में बांटेंगे। तो कैसे ग्रुप्स में बांटेंगे, किन किन ग्रुप्स में बांटेंगे, उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन ले तो हमें यहाँ पे लिखा जा रहा है कि टोटल अल्फाबेट विथ गैप, यानी कहने का मतलब किसी भी सीरीज में अगर अल्फाबेट्स टोटल हैं गैप के साथ, मान लेते हैं 12 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, विथ गैप के साथ। ठीक है, तो उनको हम किन किन ग्रुप में बांटेंगे, तो उनको हम 3 और 4 के ग्रुप में बांटेंगे। याद रखिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि सर इतना को तुमको रटना पड़ेगा, तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये सभी याद हो जाएंगे। नहीं तो दूसरा चीज़ है कि आप 12 को किसी से भाग कर सकते हैं, तो 3 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग कर सकते हैं, तो इस कारण से इसको हम 3 और 4 के ग्रुप में बांटेंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 2 से भी भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 2 से अगर बांट भी दीजिएगा ना तो आपको कोई पार्टिकुलर सीक्वेंस नहीं मिल पाएगा। हमें यहाँ पे सीक्वेंस को ढूंढ कर आंसर्स को निकालना होता है, अगर सीक्वेंस ही नहीं मिल पाया तो आंसर आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे उसको 2 को छोड़ के 2 ग्रुप में बांटिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस कारण से 3 और 4 को ग्रुप लेंगे। फिर उसी तरह अगर 15 रहेगा,
ठीक है, क्या रहेगा 15 रहेगा तो 15 को कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, 3 और 5 से कट जाएगा तो 3 और 5 के ग्रुप में। 16 रहेगा तो उसको क्या करेंगे 4 के ग्रुप में बांट देंगे, ठीक है। 18 को 3 6 ग्रुप में, 20 को 4 5 के ग्रुप में, 24 को 3 4 6 के ग्रुप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब इन सभी रिगार्डिंग जो आपके ग्रुप्स होंगे उससे यानी रूल नंबर 1 जो होंगे उस पर हम आपको क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। उस क्वेश्चंस को बनाइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 में लिखा जा रहा है, हमारा सीरीज दिया जा रहा है अल्फाबेट्स के साथ, एम डैश है, फिर ओ है, फिर एम है, फिर एम है, फिर एन है, फिर डैश है, फिर एम है, इसी तरह अप टू आगे तक दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विच वन सेट ऑफ द लेटर विच सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीटेड। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अगर जो आपका लेटर का सीरीज है वो आपके इस गैप में कंप्लीटली फिल किया जा सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा अक्षरों का समूह इन रिक्त स्थान पर रखने पर यह श्रृंखला पूरा कर सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको क्या कहा है, ठीक है, बताइए सबसे पहले हमने आपको क्या कहा है, सॉरी। तो सबसे पहले हमने आपको कहा है यहाँ पे कि जो आपके ये जो लेटर्स हैं हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बताइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं गैप के साथ उसको गिनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स विद गैप, वो कितना है आपका, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट विद गैप हमारा 16 है। हमें कैसे पता चला, तो हमें गिन के पता चला, आप भी गिन लीजिएगा, देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको गिना और यहाँ पे लिखा। फिर क्या करना है हमें, अब इसको क्या करना है, ग्रुप में बांटना है। तो ग्रुप में कैसे बांटेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 16 रहेगा तो उसको 4 के ग्रुप में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, गैप में ग्रुप कितना लिखा, 4 लिखा। और अब फिर क्या करना है, इसके बाद हमें बस अब अपने जो ग्रुप्स होंगे 4 4 के उसको निकालना होगा। तो सबसे पहले 4 ग्रुप जो निकलेगा वो क्या होगा, एम होगा, डैश होगा, ओ होगा, एम होगा। ये 4 ग्रुप यहाँ पे निकल चुका है, एम डैश ओ एम। फिर दूसरा में चौथा ग्रुप क्या है आपका, एम है, एन है, फिर डैश है, फिर एम है, ठीक है। फिर तीसरा में चौथा ग्रुप क्या है, फिर डैश है, फिर एन है, फिर ओ है, फिर एम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर चौथा ग्रुप होगा हमारा क्या होगा, डैश होगा, फिर एन होगा, फिर ओ, फिर एम, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो चौथा ग्रुप होगा वो क्या होगा, 4 का ग्रुप, वो होगा एम एन डैश एम, ठीक है, यही होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है कि जो भी हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिक्त स्थान है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सभी में देखेंगे कि पहले में हमारा क्या डाला गया है सभी ग्रुप्स में। तो पहले में देखिए एम है, यहाँ भी एम है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एम कर दिया, और यहाँ पे भी क्या है, एम है, ठीक है। तो पहले वाले में एम भरा जाएगा इस तरीके से। फिर दूसरे लेटर्स को देखेंगे तो दूसरे लेटर में यहाँ पे क्या है आपका, एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो यहाँ भी दूसरे लेटर में क्या होगा, एन होगा। तो पहला आंसर क्या होगा हमारा, एम होगा। पहला आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे है ना, तो एन होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एन भर दिया। फिर क्या है आपका, तीसरे वाले में ओ है, तो यहाँ पे भी तीसरे में ओ ही हो जाएगा, यहाँ भी तीसरे में ओ हो जाएगा, ठीक है। तो सभी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एन होगा, फिर ओ होगा, फिर एम होगा, फिर ओ होगा, तो एन ओ एम ओ। तो इसका आंसर क्या होगा, एन ओ एम ओ। तो आंसर होगा हमारा, बताइए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर 2 में क्या लिखा जा रहा है कि इस तरीके से हमारा अल्फाबेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को यहाँ पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स विथ गैप। गैप के साथ कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है बताइए। तो गैप के साथ जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वो है हमारा क्या क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है टोटल, 12 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, तो 12 को कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, तो 12 को हम बांट सकते हैं 3 और 4 के ग्रुप में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 12 को हम 3 और 4 के ग्रुप में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 और 4। देखिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा ना कि मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप जो होगा वही लेने का, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे सॉल्यूशंस को बनाने में हमें परेशानी नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम टेकन ग्रुप इक्वल टू 4। हमने क्या किया, ग्रुप 4 ग्रुप का हमने क्या किया, हमने 4 ग्रुप को लिया एक साथ। तो अब इस तरीके से हम 4 ग्रुप्स को लेंगे। तो पहला हमारा बी होगा, पहले क्या होगा हमारा बी होगा, फिर क्या होगा, डैश होगा, फिर वाई, फिर डैश, ये 4 ग्रुप हो गया। फिर ऑब्लिक, फिर डैश, फिर बी, फिर वाई, फिर डैश, ये दूसरा ग्रुप, फिर बी डैश वाई टी, ये तीसरा ग्रुप, ठीक है। 4 का ग्रुप बन चुका है अब हमारा। तो अब हमें देन फिर क्या करना है, अब हमें यहाँ पे भरना है। तो पहले में बी है, तो जहाँ जहाँ पहला है यहाँ पे बी भरा जाएगा, ठीक है। फिर क्या आपका दूसरा में क्या है, दूसरा में यहाँ पे खाली है, यहाँ बी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा में बी हो जाएगा। तीसरा में क्या है आपका, तो तीसरा में हमारा वाई है, सभी में वाई है। चौथे में क्या हमारा, चौथे में टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी टी बी टी बी, ठीक है, यही आंसर होगा, बी टी बी टी बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में भी यही करना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे
टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट विथ गैप के साथ कितना है बताइए। तो यहाँ पे हमने काउंट करके रखा है, वो है आपका 14। तो यहाँ पे ग्रुप्स क्या हो सकता है, तो ग्रुप्स हो सकता है आपका या तो 3 या तो 4 या तो 6, यही ग्रुप्स हो सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम ग्रुप वाला लेंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, 6 को टेकन करेंगे, 6 को हम ग्रुप में टेकन करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 6 का ग्रुप बनेगा वो क्या क्या बनेगा बताइए। तो वो बनेगा पहला A B, फिर डैश होगा, फिर D, फिर क्या होगा आपका, फिर होगा आपका डैश, फिर A, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या बनेगा, A B A, फिर डैश, फिर N, फिर A। आप 6 काउंट कीजिए ना ग्रुप के साथ, वही है आपका। फिर डैश होगा, फिर क्या होगा आपका B, फिर A, फिर D, फिर N, फिर A। फिर लास्ट ग्रुप क्या बनेगा हमारा, डैश के साथ B A D N A, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी हमारा ब्लैंक है उसको भरेंगे। तो पहले में A है तो सभी में A डाल देंगे। पहले स्टार्टिंग में A है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो सभी में क्या करेंगे, A को डालेंगे। यहाँ पे हमने A डाल दिया, ठीक है, भरा चुका है। फिर दूसरे में B है, सभी में B है। तीसरा में A है, तो यहाँ जहाँ तीसरा है वहाँ A डाल देंगे। चलिए ठीक है। फिर क्या, चौथा में D है। पाँचवा में क्या है हमारा, पाँचवा में N है, तो यहाँ पे क्या होगा, N होगा। और चौथा में क्या है, D है, तो यहाँ पे क्या होगा, D होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, A होगा, N होगा, D, फिर A, फिर A, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर होगा ये। मैच करेंगे ऑप्शन A ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर, आपका क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, हम अब नेक्स्ट रूल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रूल नंबर 2, ठीक है। इस रूल में क्या करना पड़ता है, इस रूल का नाम है चेंज इन प्लेस। चेंज इन प्लेस मतलब आपका द प्लेस ऑफ लेटर इन अ ग्रुप, क्या है, द प्लेस ऑफ लेटर इन अ ग्रुप कैन बी चेंज इन नेक्स्ट ग्रुप, ठीक। इसमें क्या होता है आपका कि स्थान परिवर्तन होता है। एक अक्षर का स्थान एक समूह में अगले समूह में अलग होता है, यानी इसमें क्या होता है, लेटर्स का क्या होता है, इधर उधर चेंजिंग होता है। लेटर्स का क्या होता है, इधर उधर चेंजिंग होता है, ठीक है। तो ग्रुप, देखिए ग्रुप, एक ग्रुप में उतना ही लेटर प्रेजेंट होगा जितना दूसरे ग्रुप में होगा, लेकिन क्या होगा, इधर उधर प्रेजेंट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ कौन से ग्रुप में हमारा कितना लेटर प्रेजेंट है और दूसरे वाले ग्रुप में कौन सा लेटर आ गया और कौन सा लेटर नहीं है। जो लेटर नहीं रहेगा उसको आपको डाल देना रहेगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को गिना पड़ेगा विथ गैप के साथ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स विद गैप के साथ यदि आप इसको काउंट करते हैं तो आपको निकलेगा 24, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप्स क्या होंगे, तो ग्रुप्स होंगे आपके यहाँ पे 3, 4 और 6, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हमने आपको क्या कहा कि आपको सभी ग्रुप्स में उतना ही नंबर ऑफ लेटर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्या होगा, आपको वो इधर उधर होगा, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा लेटर प्रेजेंट है और कौन सा लेटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 3, 4, 6 है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यदि आप खुद से सोचिए कि यदि आप बड़ा वाला को ले लीजिएगा, 6 वाले को ले लीजिएगा, तो आपको ढूंढने में वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। लेकिन यदि आप सबसे छोटा ना लेके, देखिए आप सबसे छोटा लीजिएगा तो क्या होगा, आपको सबसे छोटा लीजिएगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बड़ा ले लीजिएगा तो आप उसी में उलझ के रह जाइएगा, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, इस वाले कंडीशंस के साथ मिनिमम वाला लेके चलना है, यानी आप 4 वाले के चलिए। आप इवन 6 भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप उससे भी बना लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 4 को टेकन किया हमने, ठीक है, ग्रुप्स के लिए। तो अगर 4 का ग्रुप्स यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, 4 का यदि हम ग्रुप्स यहाँ पे बनाते हैं तो हमारा क्या ग्रुप्स बनेगा, तो पहला बनेगा डैश, फिर B, फिर C, फिर D, ये बनेगा। फिर दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, फिर B C डैश, फिर D, ठीक है। तीसरा ग्रुप क्या बनेगा, तीसरा ग्रुप बनेगा C A B D। फिर चौथा ग्रुप क्या बनेगा, तो चौथा ग्रुप बनेगा हमारा चौथा ग्रुप बनेगा हमारा यहाँ पे, चौथा ग्रुप में क्या होगा आपका, डैश के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चौथा ग्रुप में हो जाएगा हमारा डैश B C D, ठीक है। फिर डैश के बाद क्या हो गया, B C D हो गया, देखिए 2 2 4 यहाँ पे हो गया, फिर 2 2 4 हो गया, फिर 2 2 4 हो गया, और फिर क्या हो गया, डैश 2 2 4 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, B C से स्टार्ट होगा, अब क्या होगा, B C, फिर डैश, फिर D, फिर लास्ट क्या होगा, C डैश B D, ये होगा। चलिए इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना करने के बाद आपको नंबरिंग दे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग दीजिए, देखिए एक, यहाँ पे नंबरिंग क्यों दे रहे हैं, यहाँ नंबरिंग इसके लिए दिया जा रहा है, आपको देने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे नंबरिंग इसके लिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि हमारा कौन सा लेटर प्रेजेंट है कौन सा लेटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कन्फ्यूजन ना हो आपको। 2 क्या है आपका, 3, फिर क्या है 4। यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, बच गया कौन सा, एक ए प्रेजेंट है। ये क्या हमारा प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट नहीं है।
यहाँ पे पहला लेटर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी पहला लेटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। आपको पता चल सकेगा 1, देखिए इस तरीके से अगर 1 2 3 4 अगर आप लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा लेटर किस जगह पे आएगा, ताकि हम भर पाएंगे। क्योंकि अभी देख सकते हैं कि 1 में क्या भरेगा हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस कंडीशंस को इस वाले जगह पे, तो यहाँ पे चारों के चारों हमारा भरा हुआ है। अब यहाँ पे नंबरिंग डालते हैं तो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि 1 की जगह पे क्या आएगा। यहाँ पे 2 डाल दिया हमने, यहाँ पे 4 डाल दिया, यहाँ पे सी की जगह पे 3 डाल दिया, तो बच गया सिर्फ 1, तो 1 की जगह पे 1 आ गया। यानी कहने मतलब जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ ए डाल देंगे, तो यहाँ भी ए डाल देंगे, यहाँ भी ए डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका इसी तरह है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ बच गया 1, यहाँ पे ए डालाएगा। यहाँ पे हो गया 2 या 3, यहाँ पे 4, यहाँ बच गया 1, तो यहाँ पे भी ए डालाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4, सॉरी यहाँ पे हो गया 4, तो यहाँ पे क्या डालेगा 1 डालेगा, जो कि ए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, फिर क्या होगा, फिर ए, फिर ए, फिर ए, सभी जगह ए ही आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 2, सेम आपके है, सेम लॉजिक पे, यानी आपका टाइप 2 पे ही है क्वेश्चन। तो टोटल लेटर आपको गिनिएगा, टोटल लेटर देखिए, टोटल लेटर विथ गैप के साथ कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 लेटर होगा विथ गैप के साथ। तो यहाँ पे हम टोटल लेटर विथ गैप लिख देते हैं, विथ गैप कितना हो जाएगा बताइए, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप बनेगा 4 का, ग्रुप क्या बनेगा 4 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो 4 का क्या क्या ग्रुप बन सकता है, 4 का ग्रुप बनेगा ए, फिर सी, फिर डैश, फिर ऑब्लिक देंगे, फिर नेक्स्ट में बी सी डैश ए, फिर क्या होगा डैश होगा, फिर सी सी बी, फिर ऑब्लिक, फिर बी सी सी डैश, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे देखेंगे कि ए सी सी है, ठीक है। देखिए ए सी सी है अगर मान लेते हैं यहाँ पे, तो नंबरिंग हम दे नहीं सकते, क्योंकि एक ही चीज़ को एक ही जैसा नंबरिंग नहीं दे सकते हैं। अगर मान लेते देते भी है तो 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 2, और यहाँ पे क्या डाल दिया हमने 3 डाल दिया। यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 हो गया, सॉरी ये 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं डाल सकते इसको जगह पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे अगर 1, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इसको 2 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको 3 डाल देंगे, कुछ एक्स्ट्रा है ये देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है हमारा, इसको भी हम 2 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार 2 होना चाहिए, 2 बार 2 हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जो ब्लैंक है यहाँ पे, इस ब्लैंक पे तो आपको सी भराएगा, इतना पता चल चुका है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार 2 है और यहाँ पे एक ही बार 2 है, तो एक बार 2 की जगह पे आपको सी डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी 2 बार 2 मैच करेगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 बार 2 आ चुका है, और यहाँ पे क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा 2 बार 2 आ चुका है। और बी के जगह पे हमें देखिए, हमें यहाँ पे 3 जो है हमारा ब्लैंक, वो क्या हमारा बी को एक्वायर करा है। हमें यहाँ पे कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें 1 2 2 3 लाना है, तो बच गया सिर्फ 3 यही, तो बी के जगह पे 3 होगा, यानी 3 जहाँ जहाँ होगा वहाँ बी डालेंगे। तो यहाँ क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे ए डाला जाएगा, क्योंकि 1 के जगह पे ए है। फिर यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या डालेगा 1 के जगह पे ए डाला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, फिर सी, फिर ए, बी सी ए। तो आंसर मैच करिएगा, ऑप्शन नंबर बी सी ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, नोट है, यहाँ पे क्या है, नोट है। इस नोट में कुछ अच्छे से ध्यान दीजिए, इस नोट में क्या लिखा जा रहा है। इस नोट में लिखा जा रहा है कि सम टाइम टोटल लेटर में भी 14, 17, 19 एंड 22। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके टोटल लेटर्स होते हैं वो 14 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमने जो पहले ग्रुप्स बताया था, इस ग्रुप्स को छोड़कर कुछ अदर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, तो उस ग्रुप्स को छोड़कर अदर हो सकते हैं हमारे कौन से 14, 17, 19 और 22, ठीक है। तो कुछ स्थानों में, तो इसमें आपको जो टोटल ग्रुप्स जो कैसे टेकन करेंगे उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो चलिए अभी बताते हैं कैसे टेकन करना है। तो यहाँ पे नोट में लिखा जा रहा है कि कुछ स्थानों पर कुल अक्षर 14, 17, 19, 22 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो समूह हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे हम ग्रुप्स को टेकन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि 17 अगर ग्रुप्स रहता है अगर, तो उसको क्या करते हैं 16 + 1 के टर्म में बांटते हैं, या फिर 1 + 16 के टर्म में उसको क्या करते हैं ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिएगा, एक तो हमारा सिंगल हो गया, बच गया 16। 16 को कितने ग्रुप में बांटते हैं, 4 के ग्रुप में बांटते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर 19 रहेगा तो 18 + 1, फिर 1 + 18, 14 रहेगा तो 12 + 2, फिर 15 - 1, ठीक है। ऐसा भी दोनों में आप किसी तरीके से भी बांट सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है। आप इन सभी को जब क्वेश्चंस बनाइएगा इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सभी आपके जो होंगे ग्रुप्स में बांटने का तरीका वो आपको याद हो जाएगा और आपको अच्छे से इस पे बना भी पाइएगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें क्या लिखा जा रहा है, टोटल लेटर गिनते हैं गैप के साथ। 3 यहाँ पे है, 4 के बाद क्या होता है 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। कितना है 17 है, कितना है 17 है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेटर
विथ गैप के साथ कितना है 17 है, 17 है। ठीक है, तो समूह क्या होगा हमारा, ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा 16+1, क्या होगा, ग्रुप होगा 16+1, 16+4 दिया हमने, 16+1। इस 16 को क्या करेंगे, 4 के ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहले 4 ग्रुप में बांट लेते हैं और एक को छोड़ देंगे, पहले के 4 ग्रुप में बांट लेंगे और एक को छोड़ देंगे। तो पहले को बांटते हैं, ए होगा, बी होगा, बी होगा, डैश होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, ए फिर डैश। ठीक है, फिर क्या होगा, ए होगा, डैश होगा, बी होगा, ए होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर बी होगा, डैश, ए, बी, और फिर लास्ट में क्या होगा, एक सिंगल ग्रुप हमारा रह जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 2, इसको 3। फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, जब 2 बार 2 है तो यहाँ भी 2 बार 2 होगा। तो 2 की जगह क्या डाल रहे हैं, बी डाल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ 2 हो वहाँ बी डाला जाएगा। यहाँ पे 1 है और फिर क्या होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा तो एक बार और 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ भी 1 होना चाहिए, क्योंकि 2 बार अच्छा चलिए 2 बार 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हम 3 नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 बार 1 ही होगा, यानी यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेंगे, ए लिख देंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमें नहीं पता है, लेकिन इसका आंसर हमने 3 डाला, लेकिन जब हमें पता चला कि 2 बार 1 आ रहा है तो 3 की जगह हटा के हम 1 डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी बी ए, ए बी बी ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार सीख लीजिएगा तो आपको कभी डाउट नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएँ तो आप उसको बना सके। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में आप हम समझ सकते हैं कि छूटना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर छूटते हैं तो आपका स्कोरिंग क्या होता है, आपका कह सकते हैं कि आप स्कोरिंग क्वेश्चंस को छोड़ दे रहे हैं और आपका स्कोर इस कारण से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर, आपका हमारा रूल नंबर 3 है। ठीक है, रूल नंबर 3 में कैसे बनाएंगे हम, तो रूल नंबर 3 को पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि लेटर्स कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग इन ऑर्डर, अक्षर आरोही या अवरोही क्रम में भी हो सकते हैं। अब देखिए लेटर जो होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, लेटर्स क्या होंगे आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होंगे। तो कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले है कि ए है, डैश है, सी डी, फिर ए बी, इस तरीके से हमारा दिया जा रहा है, इस तरीके से क्या है हमारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखिएगा आप, तो यहाँ पे जो हमारे जो लेटर्स हमें दिख रहे हैं वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कि लेटर्स जो है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे लिखते हैं लेटर्स आर असेंडिंग इन ऑर्डर। ठीक है, लेटर्स आर क्या होंगे, लेटर्स जो होंगे क्या होंगे आपके असेंडिंग इन ऑर्डर में होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे, अगर हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं तो ए है, फिर डैश है, फिर सी है, फिर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या हमारा ए जो है वो 2 बार आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हिंदी में भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स सब के लिए, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी हो सकता है, असेंडिंग मतलब समझ में नहीं आया कहीं, तो अक्षर क्या होंगे आपके, यहाँ पे लिखते हैं अक्षर आरोही क्रम में हैं। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे देखिएगा यहाँ पे ए है, फिर डैश है, फिर सी है, फिर डी है, फिर देख रहे होंगे यहाँ पे आप, फिर यहाँ पे क्या आप देख रहे होंगे, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 बार, इसको मिटा देते हैं, ए है, डैश है, सी है, डी है, फिर देखिएगा 2 बार ए है, फिर क्या है बी 1 बार है, फिर डैश दिया जा रहा है, फिर 2 बार सी है, फिर डैश दिया जा रहा है, फिर 1 बार डी है, फिर क्या है, फिर देखिए फिर डबल बार ए लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर बी है, फिर डैश है, फिर सी है, फिर डैश है, फिर डी है, फिर ए से स्टार्ट हो जा रहा है, 1 2 डैश। चलिए यहाँ पे तो नहीं लिखा पाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, पूरा को मिटाइए, सबसे अच्छा है ऊपर लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, एक साथ रहेगा। तो सबसे पहले क्या हमारा है, ए है, डैश है, सी है, डी है, फिर 2 बार ए है, फिर बी है, डैश है, सी है, डैश है, फिर डी है, फिर ऑब्लिक रहेगा, फिर ए रहेगा, फिर बी रहेगा। ठीक है, और फिर डैश रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर डैश, फिर डी रहेगा। ठीक है, चलिए देन फिर क्या हमारा, देन फिर हमारा लास्ट में ए फिर डैश, फिर बी 3 बार है, फिर क्या है डैश है, फिर सी 2 बार है, फिर डी 3 बार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर्स जो है हमारा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, फिर बी डाल देंगे, ए बी सी डी हो गया, फिर 2 बार ए, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 2 बार बी होगा, क्योंकि 2 बार सी है तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 बार डी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आपका 2 बार ए है, फिर क्या है 2 बार बी डाल देंगे, फिर 2 बार सी है तो 2 बार डी डाल देंगे। यहाँ पे हालांकि 2 बार ही है इस दोनों में, लेकिन फिर भी हम इसको इंक्रीजिंग मानते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले में देख सकते हैं फिर हमारा इंक्रीज है। फिर देखिए यहाँ पे 3 बार
बी है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 बार ए डाल देंगे। 2 बार सी डाला गया है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी एक बार सी डाल के 3 बार सी कर देंगे, क्योंकि 3 बार डी भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर होगा बी बी डी बी डी ए सी। ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर मैच कीजिएगा। तो अच्छा, कुछ ज़्यादा लिखा गया है क्या, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कितना ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लैंक है। तो 3 3 6 1 7 ब्लैंक है। और ऑप्शन में कितना ब्लैंक दिया जा रहा है, ऑप्शन में 2 2 4 5 ही ब्लैंक में दिया जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ऑप्शन में कुछ कहीं गड़बड़ी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में ब्लैंक जो है वो इसमें से नहीं दिया गया हो। तो आखिर इसका जो आंसर होगा वो यही होगा जो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, काट दीजिए सब ऑप्शन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ तक दिया है और बीच वाला ये जो बी डी है ये छोड़ दिया है। ठीक है, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है आपको कैसे बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 में क्या लिखा जा रहा है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमारा डैश है, फिर ए है, फिर ए है। ठीक है, फिर क्या आपका बी है, फिर क्या है हमारा, फिर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए हो गया, डैश हो गया, फिर बी हो गया, फिर क्या हो गया हमारा बी हो गया। तो फिर से एक बार क्या है, ए है स्टार्ट है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर बी है, फिर क्या है डैश देंगे, फिर ए स्टार्ट करेंगे, फिर डैश है, फिर ए है, फिर बी है, फिर क्या रहा है, फिर एक बार फिर से ए स्टार्ट हो जा रहा है तो ए हो जाएगा, डैश हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले में क्या हमारा ए बी है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, 4 के समूह में हमने इसको बांट लिया है। क्या हमने 4 के समूह में बांट लिया है और बिना कुछ आपके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को गिने हुए। कैसे हमने बांटा, हमने यहाँ पे ए और बी को देखकर बांटा है। ठीक है, नहीं अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए, इसके टोटल लेटर्स विथ गैप को गिनिए। तो वो आप गिनिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो आप इसको कौन से ग्रुप में बांट लीजिएगा, तो आप इसको 4 के ग्रुप में बांट लीजिएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी करके कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली ए बी को भी देख के आप यहाँ पे इसको बांट सकते थे। ठीक है, तो चलिए आप इस तरीके से बांटिए। तो हमने क्या किया, इसको बांटा। आप देखेंगे अब यहाँ पे क्या है हमारा 2 बार ए है, यहाँ बी है। ठीक है, पहले वाले लेटर्स में यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ भी ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले क्या हमारा, यहाँ पे भी ए हो जाएगा, क्योंकि सभी में दूसरे वाले में ए है, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। फिर क्या है, यहाँ भी ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका तीसरे वाले में सभी में बी है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, तो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको नहीं अप्लाई, हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे सीक्वेंस ही ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे भी कोई लॉजिक आपको क्या होता है, खुद से लगाना पड़ेगा। तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम बी डाल दिए, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अगर हम क्या करिए, अगर तीसरे वाले को देखकर ए डाल दिए तो यहाँ पे तीसरे वाले में तो बी है ना, तो ये हमारा पैटर्न को मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा होगा ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 का क्वेश्चन मतलब आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम, तो सबसे पहले हमारा क्या है आपका ये ए बी है, फिर क्या है यहाँ पे ए है, फिर क्या है 2 बार बी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा बी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बी जो है हमारा क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। बी जो है हमारा यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे क्या है 2 बार है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, जब यहाँ पे 1 बार बी है, यहाँ पे 2 बार बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 बार आपका ए आ जाएगा। ठीक है, 1 बार क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे जब ए है तो दूसरी जगह ब्लैंक है, फिर बी है, फिर क्या है बी है। तो जब यहाँ पे 3 बार ए है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक आपका घट रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें एक आपका घट रहा है तो दूसरा वाला बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 3 बार ए है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार बी हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे 1 बार बी है। तो यानी कहने का मतलब 1 बार ए घट गया, तो 1 बार ए क्या किया हमने, घटा दिया, और 2 बार ए लिख दिया और 2 बार हमने बी लिख दिया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर हो रहा है कि इस बार एक ही बार ए है और 2 बार पहले से बी दे दिया गया है, तो एक ए और घट जाएगा हमारा, एक ए क्या होगा और घट जाएगा, और यहाँ पे 1 बार और फिर से बी लिखा जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमारा ए यहाँ पे 3 बार है तो दूसरे वाले में 2 बार हो गया, तो तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 बार घटता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इस वाले में क्या हमारा, इस वाले में है हमारा 1 बार बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, लगातार यहाँ पे 3 बार ए हो जाएगा। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, तो घटना स्टार्ट होगा मतलब 2 बार ए हो जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा 2 बार बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बार ए है तो एक ए हमारा घट के बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है,
इंक्रीजिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने कैसे किया है, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है कि एक घट रहा है, ए घट रहा है तो बी बढ़ रहा है, ठीक है। जब बी घट रहा है तो ए बढ़ रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाइए, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से और बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।